श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय साधकों, बहुत ही शांत और दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है ग्रह ज्ञान में। आज हम उस विशेष समय की चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाला है, अर्थात 11 मार्च का दिन। ये दिन विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए कुछ गहरे संकेत लेकर आ रहा है। जब हम ज्योतिष की दृष्टि से किसी भी दिन का अध्ययन करते हैं तो केवल तारीख नहीं देखते, बल्कि उस समय ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की चाल और कुंडली के भावों की ऊर्जा को भी समझते हैं। 11 मार्च के दिन चंद्रमा की स्थिति आपके मन और भावनाओं को गहराई से प्रभावित कर सकती है। कई तुला राशि के जातकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अचानक मन में बेचैनी बढ़ गई है, जैसे कोई अदृश्य दबाव विचारों को प्रभावित कर रहा हो। ये स्थिति तब बनती है जब कुंडली के अष्टम भाव और द्वादश भाव की सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अष्टम भाव रहस्य, गुप्त शक्तियों और अनजानी घटनाओं का प्रतीक माना जाता है। जब ये भाव सक्रिय होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कारण तुरंत समझ में नहीं आता। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तब व्यक्ति के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी थोड़ी सक्रिय हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समस्या तांत्रिक शक्ति या काले जादू का परिणाम होती है, लेकिन कई बार किसी की ईर्ष्या, किसी की बुरी नज़र या नकारात्मक सोच भी एक प्रकार की ऊर्जा बन जाती है जो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें पैदा कर सकती है। इसलिए 11 मार्च के दिन कुछ तुला राशि के जातकों को ऐसा लग सकता है कि बिना कारण कामों में बाधा आ रही है, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ रहा है या मन में अजीब प्रकार का डर महसूस हो रहा है। यदि ऐसा अनुभव हो तो घबराइए नहीं, बल्कि इसे एक संकेत समझिए कि आपको अपने आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा मजबूत करना चाहिए। एक बार गुजरात के एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसकी राशि भी तुला राशि थी। उसका जीवन सामान्य रूप से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों में उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा और घर में भी अनावश्यक विवाद बढ़ गए। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को प्रभावित कर रही है। जब उसने अपनी कुंडली एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य को दिखाई तो उन्होंने बताया कि उसके अष्टम भाव में राहु की छाया और शनि की दृष्टि सक्रिय है। ज्योतिषाचार्य ने उसे डराने के बजाय समझाया कि ये समय उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा का समय है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर जाकर शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करे और हर सुबह श्रद्धा से ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करे। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से ये उपाय किया और धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जब ग्रह कठिन संकेत देते हैं तो ईश्वर की भक्ति और सकारात्मक कर्म सबसे बड़ा समाधान बन जाते हैं। 11 मार्च के दिन आपकी कुंडली का चौथा भाव भी सक्रिय रहेगा। चौथा भाव घर, माता और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये भाव हलचल में आता है तब व्यक्ति को अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि घर में बार बार विवाद हो रहे हों या मन में अस्थिरता महसूस हो रही हो तो उस दिन शाम को एक दीपक जलाकर भगवान के सामने प्रार्थना अवश्य करें। घर के मंदिर में अगर आप कपूर या घी का दीपक जलाते हैं तो इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ज्योतिष के अनुसार जब घर का वातावरण शांत और पवित्र होता है तब व्यक्ति के जीवन में आने वाली कई बाधाएं स्वतः कम हो जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नवम भाव पर हल्की दृष्टि डाल रहे हैं। नवम भाव को भाग्य, धर्म और गुरु का स्थान माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि चाहे थोड़ी देर के लिए कठिन परिस्थितियां क्यों ना आएं, अंततः आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कई तुला राशि के जातकों को 11 मार्च के दिन अचानक कोई नया विचार मिल सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो भविष्य में सहायता करेगा। लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी है। यदि कोई व्यक्ति अचानक आपको कोई बड़ा वादा करे या आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने के लिए कहे तो तुरंत निर्णय लेने से बचें। शांत मन से सोचें और अपने अनुभव का उपयोग करें। यदि कभी आपको ऐसा लगे कि जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है या किसी की बुरी नज़र का प्रभाव महसूस हो रहा है तो कुछ पवित्र स्थानों की यात्रा बहुत लाभदायक मानी जाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का प्रसिद्ध तिरुनल्लार शनि मंदिर शनि से जुड़ी बाधाओं को शांत करने के लिए जाना जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश का श्रीकालहस्ती मंदिर राहु और केतु से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए प्रसिद्ध है। इन स्थानों पर जाकर शांत मन से प्रार्थना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और धीरे धीरे नकारात्मक विचार समाप्त होने लगते हैं।
जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है, लेकिन ऐसे समय में हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के पीछे एक शिक्षा छिपी होती है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा था कि यदि तुम्हें जीवन में अदृश्य बाधाएं महसूस हों तो उनसे डरने के बजाय अपने भीतर प्रकाश बढ़ाओ। जब व्यक्ति अपने मन में विश्वास, करुणा और ईश्वर का नाम रखता है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए तुला राशि के प्रिय साधकों, 11 मार्च का दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आ रहा है। अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और हर दिन ईश्वर का स्मरण कीजिए। अपने आप से हमेशा ये कहिए कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास जगाता है, तब ग्रह भी उसके पक्ष में काम करने लगते हैं। यही विश्वास और सकारात्मक सोच आपके जीवन में शांति, शक्ति और सफलता लेकर आती है।